एडजेक्टिव फ्रेज गाइज वो होता है जो कुछ शब्दों में, यानी कुछ शब्द आकर के नाउन के स्थान को बताया, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यानी कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं इसकी, यही मैंने लिखा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि जो नाउन के स्थान के बारे में बताता है कुछ शब्दों में आकर के, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। गाइस ये फ्रेज क्या होता है? शब्द मतलब जान लीजिए, मतलब जैसे राम श्याम, या फिर राम श्याम, या किसी स्थान का नाम मान लीजिए मेजा रोड, मेजा रोड। लेकिन अब फ्रेज क्या होता है? शब्द तो हम जानते हैं, शब्द मतलब कोई एक शब्द आ जाए, कोई एक चीज आ जाए तो उसे हम शब्द कहते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का कुछ समूह, यानी कुछ शब्द होकर के आए, जैसे एट द स्टेशन, इन द डेली, इन द वाटर, टू द प्रिंसिपल। ये सब क्या है? कुछ शब्द हैं जिसका कुछ सेंस तो निकलता है, कुछ सेंस तो निकलता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। फ्रेज के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि फ्रेज का मतलब होता है कुछ शब्द, यानी कि एक शब्द नहीं। अगर एक शब्द आएगा तो उसे हम वर्ड कहेंगे, लेकिन अगर 2-3 शब्द आते हैं तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अ फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स, यानी कि अ फैट गर्ल, यानी कि यहाँ पर ये नाउन है, फैट गर्ल नाउन है, ठीक है। और इसके बारे में, इसके स्थान के बारे में कौन बता रहा है? इन द कॉर्नर, स्थान क्या है? कॉर्नर में। स्थान क्या है? कॉर्नर में। इन द कॉर्नर वीप्स, वीप्स मतलब रोती है। तो यहाँ पर इन द कॉर्नर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि नाउन के गर्ल्स के स्थान के बारे में बता रहा है कि ये कॉर्नर में खड़ी है। और एडजेक्टिव फ्रेज का यही तो काम होता है कि नाउन के स्थान को बताना, ठीक है, कुछ शब्द में आकर के। अब यहाँ पर पहचानिए आपकी, यहाँ पर जो है क्या है एडजेक्टिव फ्रेज? माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स, क्या होगा? हाँ, आपने सही पकड़ा। यहाँ पर माई एल्डर सिस्टर, सिस्टर आपका नाउन हो गया। नाउन के स्थान को कौन बता रहा है? इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो गया आपका? इन दिल्ली आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि यह स्थान को बता रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, कि तुम्हारा जो छोटा भाई है कानपुर में, वो क्या है? बीमार है। अब बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? जो जगह के बारे में बताया, जगह को पकड़ लीजिए कि नाउन के स्थान को बताता है, स्थान को पकड़ लीजिए, ठीक है। यंगर ब्रदर आपका नाउन हो गया। इन कानपुर, इन कानपुर क्या हो गया? जगह हो गया। तो नाउन के स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। द IAS ऑफिसर इन बिहार इज़ वेरी एडवांस, IAS ऑफिसर बिहार में जो होते हैं बहुत एडवांस होते हैं। इन बिहार, इन बिहार आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ऑफिसर, IAS ऑफिसर के बारे में बता रहा है, IAS ऑफिसर के स्थान के बारे में बता रहा है। यहाँ पर ब्रदर के स्थान के बारे में बता रहा है, यहाँ सिस्टर के स्थान के बारे में बता रहा है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब एडजेक्टिव फ्रेज है। द फिश इन द वाटर स्विम्स, कि जो मछलियाँ होती हैं पानी में वो क्या करती हैं? तैरती हैं। तो यहाँ फिश नाउन, नाउन के स्थान के बारे में कौन बता रहा है? इन द वाटर। कहाँ पर? कहाँ पर तैरती हैं मछलियाँ? कहाँ पर तैरती हैं मछलियाँ? पानी में जो तैरते हैं, इन द वाटर। इन द वाटर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है गाइस। लेकिन इसके पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक पर पढ़ाया है, टेस्ट लेने के लिए आप बताइए इन सब में। जैसे मान लीजिए ये तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, लेकिन ए क्या है? फैट क्या है? गर्ल क्या है? ये सब क्या है? आप बताइए ये क्या है? अभी मैंने बताया था कि अब गर्ल हो गया लड़की, नाउन। नाउन की विशेषता को बता रहे हैं फैट, कि लड़की है तो, लेकिन कैसी है? मोटी है। तो फैट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव इन दोनों को निश्चित कौन कर रहा है? कि गर्ल्स हैं, क्या 2-4 हैं? क्या पूरे गांव की लड़की हैं? नहीं ना, एक लड़की यहाँ पर, एक, यानी कि ये गर्ल्स को निश्चित कर रहा है कि फैट गर्ल के बारे में ही बता रहा है, एक ही गर्ल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ ए क्या कर रहा है? इसको डिटरमाइन कर रहा है, इस नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पर अ फैट गर्ल जो है, ए हो गया डिटर्मिनर, फैट हो गया एडजेक्टिव और गर्ल हो गया नाउन। अब आप ये बताइए कि माई क्या है, एल्डर क्या है, सिस्टर क्या है और इन डेली क्या है? ये तो आपको बता दिया मैंने। योर क्या है, यहाँ पर यंगर क्या है? ये सारी चीज़ें के बारे में आप बताइए।